अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के जरिए मिली नई ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान। कहा, ईरान से फ़ोन के जरिए बातचीत जारी है। ईरान डील चाहता है लेकिन मामलात आगे नहीं बढ़ रहे। ईरान ऐसी चीज़ें मांग रहा है जिनसे वो इत्तफाक नहीं करते। ईरान से मुताल्लिक़ सूरत हाल पर खुश नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हों। ईरान की मौजूदा क़यादत कन्फ्यूज़्ड है, इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं। ईरानी क़यादत में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। ईरानियों को ये भी आइडिया नहीं कि उनकी क़यादत किसके पास है। फ्लोरिडा में कहा कि ऐसा नहीं करेंगे कि ईरान जंग से जल्दी से निकल जाए और मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। 20 लाख बैरल तेल ले जाने वाले टैंकर को रोका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मुकम्मल जंग के हक में नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, ईरान के मामले पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो ईरान को तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें, लेकिन ईरान की तबाही उनकी तरजीह नहीं। इंसानी बुनियादों पर वो ऐसा नहीं करना चाहते। एक और सहाफ़ी ने अमरीकी सदर से सवाल किया, क्या ईरान पर नए हमले करने जा रहे हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, आपको क्यों बताऊं? एक सहाफ़ी ने सवाल किया, पाकिस्तान ने ईरान के साथ ज़मीनी रास्ते खोल दिए हैं, क्या आप इससे आगाह हैं? ट्रंप ने जवाब दिया कि वो इस बारे में सब कुछ जानते हैं। साथ ही रिपोर्टर से पूछा, क्या वो पाकिस्तानी है? रिपोर्टर के इनकार पर कहा, वो पाकिस्तान, उसके वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बहुत इज्जत करते हैं। ईरानी रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी ने कहा है कि दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक़्तिसादी जंग में हिस्सा लेना चाहिए। अपने तहरीरी बयान में उन्होंने कहा, ईरान ने जंग में दुनिया के सामने दुश्मनों पर बर्तरी साबित कर दी है। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को तरजीह दें। कारोबारी अफराद को चाहिए जहाँ तक मुमकिन हो मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने से गुरेज करें। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस को ख़त लिखा है कि ईरान के साथ उसकी मुसल्लह कशीदगी ख़त्म हो गई है। ये भी लिखा कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका के ऑपरेशन की कामयाबी और पायदार अमन की कोशिशों के बावजूद ईरान की जानिब से ख़तरा अब भी काफ़ी है। माहिरीन ने ख्याल ज़ाहिर किया है कि ख़ित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की मौजूदगी के बावजूद ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार करने से ट्रंप इंतज़ामिया जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करने की मजबूरी से बच सके। अमरीकी वज़ीर जंग का जर्मनी से 5000 फ़ौजियों के इनखला का हुक्म अमल 6 से 12 माह में मुकम्मल होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फैसला बज़ाहिर ईरान जंग पर यूरोप से बढ़ते इख्तलाफात के तनाजुर में किया गया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने ईरान जंग पर अमरीका पर कड़ी तनकीद की थी। अमरीका ने यूरोप में अपने इत्तेहादी ममालिक से कहा है कि उन्हें बरामद किए जाने वाले असलहे की तरसील में ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि अमरीकी असलहा ईरान के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हो रहा है और उसके ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बरतानिया, पोलैंड, लिथुआनिया और एस्टोनिया के हुकाम को असलहे की तरसील में ताख़ीर से आगाह किया। अमरीका ने कतर, कुवैत, मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल को मज़ीद असलहा और फ़ौजी आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। इस असलहे की मालियत 8 अरब 60 करोड़ डॉलर बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद की शाराए दस्तूर पर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इमारत के मामले पर कमेटी बना दी। हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया को कार्रवाई से रोक दिया। कमेटी एक हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर आज़म की हतमी फैसले तक इस्लामाबाद इंतज़ामिया और CDA की तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। गुज़श्ता रात CDA ने इमारत खाली करने के लिए हफ्ते की रात 12 बजे तक की डेडलाइन दी थी। CDA इंतज़ामिया पुलिस के साथ इमारत का कब्जा लेने पहुंची थी। बिल्डिंग से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ फैसला सुनाया था। बिल्डिंग की लीज़ मनसूखी के CDA के फैसले को बरकरार रखा था। CDA का कहना था कि कंपनी डिफ़ॉल्टर है, 21 साल से प्लॉट की कीमत अदा नहीं की। कंपनी के डिफ़ॉल्टर होने की वजह से लीज़ को मनसूख कर दिया गया। मुल्क में लोड मैनेजमेंट का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, ईरान अमरीका जंग के बायस बिजली पैदा करने वाली गैस फराहमी मुतासिर हुई तो 13 से 29 अप्रैल तक मुख्तलिफ दौरानिए की लोड शेयरिंग करना पड़ी। अवैस लगारी ने कहा, सारिफीन को इजाफी बोझ से बचाने के लिए डीजल या फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने के बजाय लोड मैनेजमेंट का सहारा लेना पड़ा। अब ना सिर्फ बिजली पैदावार में इस्तेमाल होने वाली गैस पाकिस्तान पहुंच चुकी है, बल्कि पन बिजली से पैदावारी सलाहियत भी 1000 से बढ़कर 6000 मेगावाट हो गई है।
आइंदा भी कोशिश होगी सार्फिन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। शदीद गर्मी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। कराची के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों तक बिजली गायब रहने लगी। लोड शेडिंग से मुतासरा इलाकों में गार्डन लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी, औरंगी टाउन, मंगो पीर, सुरजानी, सोराब गोट और बल्दिया टाउन शामिल। मकली और ठट्टा समेत गिरदोनवा में 14 घंटे की लोड शेडिंग। मीरपुर खास में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से बढ़कर 8 घंटे हो गया। एस्को हुक्काम का कहना है कि शदीद गर्मी में सिस्टम पर दबाव की वजह से लोड शेडिंग बढ़ी। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 18 घंटे तक पहुंच गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानियात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ मुआहिदों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी की शिरकत। चीनी सरमायाकार पाकिस्तान में फैक्ट्रीज़ के क़याम के लिए सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेंगे। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फ़िल्म भी दिखाई गई। सदर जरदारी चीन का 5 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। फितना अल खवारिज की खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल जारी हद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बाजौड़ के इलाके मामून में खवारिज ने क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से बुज़दिलाना हमला किया। हमले के वक्त ग्राउंड में खेल जारी था। 3 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितना अल खवारिज और अफगान तालिबान को भरपूर जवाब दिया जा रहा है। उधर बनू के इलाके दरपाखेल में कबाइल और फितना अल खवारिज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। RPO के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरी भी जाँ बहक और 8 जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि अफगान तालिबान के बॉर्डर अजला में गैर इंसानी तशद्दुद के वाक़यात क़तई नाकाबिल क़बूल हैं। शहरी इलाकों को निशाना बनाना नहायत बुज़दिलाना हरकत है। फितना अल खवारिज की बिला इश्तियाल मुजरिमाना कार्रवाई में 9 शहरी शहीद हुए। जुमे को 3 शहरी क्रिकेट खेलते हुए फितना अल खवारिज के क्वाडकॉप्टर हमले में जख्मी हुए। खाम तेल की सप्लाई पर आलमी तशवीश बरकरार। कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $108 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। अमरीकी खाम तेल WTI की $102 फी बैरल में फरोख्त जारी। जुमेरात को ब्रेंट खाम तेल $126 फी बैरल की सतह पर गया था। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद से ब्रेंट की कीमत में 40% इजाफा हो चुका है। और HBL PSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। किंग्समैन के फास्ट बॉलर हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन का कामयाब दिफा किया। किंग्समैन के 186 रन के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 184 रन बना सकी। इवेंट का फाइनल इतवार को पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।